वेलकम टू NS टू क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज 13 जुलाई 2021 है। करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका स्वागत है। ये सभी प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। तो आइए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। नंबर 1, जुलाई में ट्विटर इंडिया ने भारत के लिए किसे रेजिडेंट शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए नवीन पांडे, बी अभिषेक मिश्रा, सी विनय प्रकाश, डी अरुण सिंह। आपका सही उत्तर हो जाएगा विनय प्रकाश। आइए जान लेते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। ट्विटर इंडिया ने विनय प्रकाश को भारत का रेंजेंडर ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त किया है। रेंजेंडर ग्रीवांस ऑफिसर से ईमेल द्वारा आप ऑफिसर इन twitter@twitter.com ईमेल द्वारा संपर्क किया जा सकता है। इसे कंपनी ने 6 जुलाई 2021 से प्रभावी किया है। ये अंतरिम अनुपालन अधिकारी के रूप में भारत के एक निवासी को भी काम पर रखा है और सूची प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इस के बारे में बताया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 2, हाल ही में निम्नलिखित में से किसको RBI से श्याम श्रीनिवासन को 3 साल के लिए अपना MD और CEO नियुक्त करने की मंजूरी मिली है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए आंध्रा बैंक, बी फेडरल बैंक, सी न्यू बैंक ऑफ इंडिया, डी कॉरपोरेशन बैंक। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फेडरल बैंक। आइए जान लेते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। फेडरल बैंक के CEO श्याम श्रीनिवासन को फिर से 3 साल की अवधि के लिए बैंक का CEO नियुक्त किया गया है। वे 23 सितंबर 2021 से 22 सितंबर 2024 तक पद पर प्रभावी रहेंगे। फेडरल बैंक निजी क्षेत्र में एक प्रमुख भारतीय वाणिज्यिक बैंक है। इसका मुख्यालय अलुवा, कोच्चि में है। इस बैंक की पूरे भारत में 1200 से अधिक शाखाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से मंगाई गई भौगोलिक पहचान GI प्रमाणित फाजिल आम किस्म की खेप जुलाई 2021 में किस देश को निर्यात की गई थी? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए संयुक्त अरब अमीरात, बी सऊदी अरब, सी बहरीन, डी ओमान। आपका सही उत्तर हो जाएगा बहरीन। आइए जान लेते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। पूर्वी क्षेत्र से विशेष रूप से मध्य पूर्व के देशों में आम निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल है। वाणिज्य मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार फाजिल आम की खेप एपिडा पंजीकृत DM उद्यमों कोलकाता द्वारा निर्यात की गई थी और अल जजीरा समूह बहरीन द्वारा आयात की गई थी। साथ ही 9 किस्मों का निर्यात भी किया गया है। उनमें GI प्रमाणित खिरस्पति मालदा पश्चिम बंगाल, लखन भोग मालदा पश्चिम बंगाल, फाजली मालदा पश्चिम बंगाल, दशहरी मलिहाबाद उत्तर प्रदेश और आम्रपाली और चौसा मालदा पश्चिम बंगाल शामिल हैं और लंगड़ा नदिया पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 4, किस राज्य ने आदिवासी और अन्य स्वदेशी समुदायों से जुड़े लोगों की संस्कृति और प्रथाओं की रक्षा के लिए एक नया विभाग बनाने का फैसला किया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए हिमाचल प्रदेश, बी केरल, सी असम, डी गोवा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी असम। आइए जान लेते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। यह नया विभाग सुनिश्चित करेगा कि राज्य की मूल आबादी को अपने विश्वास और परंपराओं को संरक्षित करने के साथ साथ उन्हें आवश्यक समर्थन भी मिले। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए
हुए कहा, बोडो, राभा, मिसिंग जैसे स्वदेशी जनजातियों के साथ साथ अन्य लोगों की अपनी धार्मिक मान्यताएं और अनूठी परंपराएं हैं, जिन्हें अब तक उनके संरक्षण के लिए आवश्यक समर्थन नहीं मिला है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, यह एक स्वतंत्र विभाग होगा जो पूरी तरह से जातीय समुदायों के विश्वास और संस्कृति के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा, उनसे संबंधित अन्य मामलों से संबंधित नहीं होगा। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रश्न संख्या 5। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग KVIC ने निम्नलिखित में से किस देश में ट्रेडमार्क पंजीकरण हासिल किया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए भूटान, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी मैक्सिको, डी सभी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। आइए जान लेते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। KVIC ने 6 देशों जर्मनी, UK, ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन और यूरोपीय संघ में खादी ब्रांड के लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण हासिल किया था। KVIC के ट्रेडमार्क आवेदन दुनिया भर के 40 देशों में लंबित हैं। खादी की पहचान और वैश्विक लोकप्रियता की रक्षा के लिए KVIC सभी उपाय कर रहा है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग KVIC ने हाल ही में 3 देशों भूटान, UAE और मैक्सिको में ट्रेडमार्क पंजीकरण हासिल किए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 6। सिपाही संघर्ष की 215वीं वर्षगांठ जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से कहां पर मनाई गई थी? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। गिंजी फोर्ट, बी वेल्लोर फोर्ट, सी कगिरी किला, डी उदयगिरी किला। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वेल्लोर फोर्ट। अब जान लेते हैं इससे जुड़ी जानकारियाँ। यह वर्ष 1806 में 10 जुलाई को भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश राज का विरोध किया और उनसे भिड़ गए। इस जवाबी कार्रवाई में कुछ ब्रिटिश सैनिक और 900 भारतीय सैनिक मारे गए। यह पहला उदाहरण था जिसने भारत में सिपाही विद्रोह को जन्म दिया था। इसी कारण हर साल 10 जुलाई को सिपाही विद्रोह दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 7। श्रीनगर स्मार्ट सिटी की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए निर्मला सीतारमण, बी मनोज सिन्हा, सी नितिन गडकरी, डी महबूब मुफ्ती। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मनोज सिन्हा। आइए जान लेते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। श्रीनगर में रेजिडेंसी रोड पर नई भूतल कार पार्किंग को जनता को समर्पित करने के अलावा शहर भर में वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले VMD शामिल है। इस कदम का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर के शहरों को बदलना और उन्हें अधिक जीवंत, नागरिक अनुकूल और प्रकृति में आधुनिक बनाना है। उपराज्यपाल ने माई श्रीनगर मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, जो श्रीनगर में नागरिकों और पर्यटकों की जरूरतों को पूरा करने वाला वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 8। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR ने कहाँ पर बंगबंधु चेयर स्थापित करेगा? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बी दिल्ली विश्वविद्यालय, सी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, डी जामिया मिलिया इस्लामिया। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली विश्वविद्यालय। आइए जान लेते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। यह बांग्लादेश में विकास की बेहतर समझ पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो भारत के सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसियों में से एक है, क्योंकि यह भारत की नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट नीतियों के रणनीतिक चौराहे पर स्थित है। यह समझौता ज्ञापन 5 शैक्षणिक वर्षों की अवधि के लिए होगा। यह दोनों देशों की साझी विरासत और मानव विज्ञान, बौद्ध अध्ययन,
भूगोल, इतिहास, बांग्ला, संगीत, ललित कला, राजनीतिक विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और समाजशास्त्र सहित आधुनिक भारतीय भाषाओं जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह भारत में बांग्लादेश पर एक कुर्सी स्थापित करने की अपनी तरह की पहली पहल है, जो भारत बांग्लादेश संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 9। हाल ही में किस मैराथन को दोबारा कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए कोलालमपुर मैराथन, बी लद्दाख मैराथन, सी बीजिंग मैराथन, डी एवरेस्ट मैराथन। आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका लद्दाख मैराथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 10। किसने अपने व्यापक पहुंच के लिए नमो ऐप ड्राइव को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए शुरू किया है जो अपने मुद्दों या समस्याओं को सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना चाहते हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। मीनाक्षी लेखी, बी आदेश गुप्ता, सी परवेज शर्मा, डी साजिया इल्मी। आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी आदेश गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 11। यूरोपीय संघ ने वयस्क आबादी का कितना प्रतिशत कवर करने के लिए पर्याप्त कोरोना वायरस टीका देने के अपने लक्ष्य को माना है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। 60, बी 70, सी 65, डी 50। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 70। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रश्न संख्या 12। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD 12 जुलाई 2021 को राष्ट्र के लिए अपनी गौरवशाली सेवा का किस वर्ष का जश्न मनाएगा? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। 147, बी 157, सी 167, डी 177। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 167। प्रश्न संख्या 13। जल जीवन मिशन ने कितने जापानी इंसेफेलाइटिस एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम प्रभावित जिलों में 97 लाख से अधिक घरों में नल जल आपूर्ति प्रदान की है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए 51, बी 71, सी 61, डी 41। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 61। प्रश्न संख्या 14। आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाने वाले डॉक्टर PK वॉरियर का जुलाई 2021 में निधन हो गया। उन्हें किस साल पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। 2002, बी 2005, सी 2010, डी 2021। आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन सी 2010। आइए जान लेते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। यह केरल के मल्लपुरम में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य और कोट्टुकल्लक आर्य वैद्यशाला के प्रबंध न्यासी थे। उनके निधन को आयुर्वेद के एक युग का अंत माना जा रहा है। प्रश्न संख्या 15। मामले के त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए जुलाई 2021 में निम्नलिखित राज्यों केंद्रों में से किस स्थान पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी पंजाब, डी दोनों ए और बी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दोनों ए और बी, मतलब कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख। प्रश्न संख्या 16। किस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में हंगर वायरस मल्टीप्लाई रिपोर्ट जारी की है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए एमनेस्टी इंटरनेशनल, बी ब्रिटिश हेल्थ फाउंडेशन, सी ऑक्सफैम, डी WHO। आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑक्सफैम।
प्रश्न संख्या 17, उद्योगपति NS श्रीनिवास मूर्ति को किस राज्य के लिए वियतनाम का मानद महावाणिज्य दूत नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। प्रश्न संख्या 18, 15 यूरोपीय संघ के देशों ने यात्रियों के लिए किस कोरोना वैक्सीन को मान्यता दी है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए कोवैक्सीन, बी फाइजर, सी कोविशील्ड, डी स्पुतनिक। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कोविशील्ड। कोविशील्ड वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा उत्पादित और एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है। यह भारत का वैक्सीन है। प्रश्न संख्या 19, किसने हाल ही में जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड, डी महाराष्ट्र। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। आइए जान लेते हैं इससे जुड़ी और जानकारी। यह नीति यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 पेश किया गया है। यह बढ़ती आबादी पर रोक लगाने के लिए इस ड्राफ्ट में कई प्रस्ताव रखे गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 20, हाल ही में किसने नौसेना की संपत्ति के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ने पर रोक लगा दी है? आपके ऑप्शन हैं, ए भारतीय वायुसेना, बी रक्षा मंत्रालय, सी भारतीय नौसेना, डी केंद्र सरकार। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय नौसेना। आइए जान लेते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है और इसे और जानकारी लेते हैं। ड्रोन अटैक के खतरे को देखते हुए नौसेना ने यह सावधानी बरतने का फैसला लिया है, जबकि इससे पहले राजभवन और सचिवालय को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया था। ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 21, केंद्र सरकार ने हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 3,323 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी ओडिशा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ओडिशा। आज जानते हैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में। यह 2020-21 में 812.15 करोड़ रुपये का था, जिसे 2019 में मिशन की शुरुआत में देश के कुल 18.93 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 3.23 करोड़ के पास नल के पानी की आपूर्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 22, किसने हाल ही में नागपुर में देश के पहले LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए नरेंद्र मोदी, बी नितिन गडकरी, सी अमित शाह, डी राजनाथ सिंह। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नितिन गडकरी। आज जानते हैं इसके बारे में और बात। यह संयंत्र के निर्माण का उद्देश्य है कि यह ऊर्जा और विद्युत क्षेत्र की ओर कृषि के विविधीकरण के लिए वैकल्पिक जैव ईंधन के महत्व पर जोर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 23, हाल ही में किस शहर में पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे गहरा पुल 60 मीटर गहरा जीप डाइव पुल खोला गया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, लंदन, बी दुबई, सी पेरिस, डी वाशिंगटन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दुबई। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। यहाँ पे यह अंडर वाटर सिटी थीम पर बना पुल 6 ओलंपिक पुल जितना बड़ा है, जिसमें 1.4 करोड़ लीटर पानी आ सकता है। इस पुल में खाली अपार्टमेंट और गैरेज के अलावा
इंडोर गेम सुविधा और 80 सीट वाला रेस्टोरेंट भी है। इसी के साथ करंट अफेयर से जुड़े प्रश्न यहीं ख़त्म होते हैं। ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।